अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई में मौजूद हूँ। इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो होने जा रहा है और ये मुकाबला क्रिकेट मैच ही है, गेंद और बैट का मुकाबला है। लेकिन इसमें अनापरस्ती का भी मुकाबला है, गर्दन में सरिये का भी मुकाबला है और सियासत को खेल से दूर करने का भी मुकाबला है। कुछ बर्दाश्त का भी मुकाबला है और कुछ अदम बर्दाश्त का भी मुकाबला है। सरदार औरंगज़ेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और हम पाकिस्तानी, ठीक है, हम जज्बाती हैं क्योंकि खेल के अंदर जो सियासत आई थी वो पड़ोस की तरफ से थी, हमारी तरफ से नहीं थी। वो आपत्तिजनक जो इशारे होते हैं, उन इशारों के ऊपर तो आईसीसी जो है ना वो अब ऊपर चढ़ के बैठ गया है, कोई फैसला नहीं आ रहा क्योंकि ज़बरदस्ती हारिस को सजा करने की कोशिश की जा रही है। ख़बर आप लोगों के लिए ये है, बहुत सारे लोगों के लिए ये राहत की खबर होगी और बहुत सारे लोगों के लिए ये तकलीफ़ दे बात भी हो सकती है। एशिया कप का चैम्पियन कोई भी बने, लेकिन एशिया कप की जो ट्रॉफ़ी है वो मोहसिन नकवी साहब, कप्तान जो भी जीतेगा, चाहे हमारा कप्तान जीते या उनका कप्तान जीते, वो ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल के अंदर वो मौजूद थे। दौरा मुख्तसर करके वो दुबई पहुंच रहे हैं और वो कल फाइनल के ऊपर मौजूद होंगे। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले कि वो आज ट्रॉफ़ी मोहसिन नकवी साहब देंगे। अब उसको अगर हमारे पड़ोसी जीते हैं, मुँह बना के लेनी है तो उन्हीं की मर्ज़ी। अगर उसको जो है ना बाद में ये कहना है कि ये देखें ये बम का गोला बना के दे रहे हैं, हालांकि ये क्रिकेट में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत खेल के अंदर घुसी हैं। और ये आज सलमान अली आगा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुमला बोला है कि इंडिया पाकिस्तान की इससे ज़्यादा टेंशन माजी में हमने देखी है। कारगिल वॉर 99 में भी 99 में पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया, गो के शेख सना ने पिच खोद दिया था, लेकिन उसके बावजूद खेल चलता रहा और शेक एंड होते रहे हैं। तो सरदार औरंगज़ेब साहब की ओपिनियन लेते हैं। भाईजान, मैं नहीं ट्रॉफी लेनी मोहसिन नकवी तो देखिए, मजबूरी अब तो लेनी तो पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मौका आएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मौका नहीं देगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दूर से होके देखेंगे और वो जो दरवाज़ा उन्होंने क्लोज़ किया था उसके पीछे छुप छुप के देखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इस नेज तक ये पहुँचेंगे कि ट्रॉफ़ी उठाने के लिए स्टेज पे जाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान। सवाल आपसे ये है कि मैं और आप एशिया कप की चांद रात को इस खबर के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफ़ी देंगे और वो जो है वो ट्रॉफ़ी, हालांकि कभी भी इसके ऊपर बात नहीं बनी, कभी भी ये खबर नहीं थी। ये खबर की नौबत तक बात क्यों पहुंची है भैया? देखिए, ये खबर इसलिए पहुंची है कि अब चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट के मैदान से बाहर जा चुकी हैं, क्योंकि जो रवैया इन्होंने 14 को अपनाया, फिर जो रवैया उन्होंने 21 को अपनाया, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने कहा कि यार हम तो अब मुकाबला भी नहीं समझते। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। सलमान अली आगा से अब सवाल हुआ, मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्ती से जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दरमियान, इंडिया के दरमियान जो टेंशन बनी है, जो माहौल उन्होंने पैदा किया ना, इसका इनको जवाब मिलता रहेगा। गो कि जैसे आपने पहले मेंशन कर दिया कि आईसीसी के अंदर इसकी हियरिंग हुई है, उसका फैसला अभी आना बाकी है। ये सारा शायद प्रेशर क्रिएट इसलिए किया जा रहा है कि शायद मज़ीद जो कल मैच होने जा रहा है उसमें टेंशन ना, मेरी भी ख्वाहिश है कि उसके अंदर टेंशन ना बने। लेकिन जो काम शुरू आपने किया है ना, जो सियासत आप खेल पे लेके आए हैं, जो आईसीसी का प्लेटफॉर्म, जो आईसीसी का प्लेटफॉर्म और इस खूबसूरत क्रिकेट को ख़राब करने के लिए जो आपने साजिश रचाई है ना, ये उन सारी चीज़ों का ये जवाब है और फिर उन्हीं चीज़ों से सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। अब मुद्दा ये है कि आपने सलमान अली आगा से, ये बात हम इसलिए करें, जो आपके सवाल का जवाब है कि सलमान अली आगा से अगर आपने हाथ नहीं मिलाया, अगर पाकिस्तान की टीम से हारने के बाद आपने हाथ नहीं मिलाया, तो फिर सवाल तो ये बनता है कि उस मोहसिन नकवी से आप ट्रॉफ़ी कैसे उठाएंगे जिसने वो साइन करके, वो समझ गए ना, जिसने वो साइन किए और वो 6, जो आज आपको 6 बुरा लग रहा है तो वो 6-0 हुआ, तो उससे फिर आप कैसे ये ट्रॉफ़ी उठाएंगे? अगर आपने ट्रॉफ़ी उठा ली सपोज, तो फिर इस चीज़ को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि उस आदमी से तो आपने ट्रॉफ़ी उठा ली और फिर सलमान अली आगा के हाथ में ऐसा क्या लगा था कि उसके से आपने हैंड शेक नहीं किया, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेट के साथ आपने हैंड शेक नहीं किया? ये सारी चीज़ों का जवाब मेरे ख्याल में कल अगर वो हारते हैं तो फिर भी उनको देना पड़ेगा, अगर वो जीतते हैं तो फिर भी उनको देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमने माजी में एक दफ़ा देखा था, रिकी पोंटिंग शायद चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीता था, तो शरद पवार साहब जो हिंदुस्तान से ही हैं, वो आईसीसी के सरबराह थे, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने क्योंकि वो शैम्पेन चला दी थी और वो हड़बड़ाहट के अंदर उनसे फटाफट ट्रॉफ़ी ले ली गई थी। अभी वो पोडियम पर रिकी पोंटिंग को ट्रॉफ़ी पेश कर रहे थे, तो कल ये कोई बदतमीज़ी की गुंजाइश तो कल नहीं निकल सकती? नहीं, आपको पता ही है कि जो बंदा आगे खड़ा होता है उसको वो सारे चीज़ों से निपटना बड़ी अच्छी तरह जानता है और उसको पता है कि कोई बदतमीज़ी अगर की गई तो उसका जवाब कैसे देना है, और उसका जवाब उन्होंने दिया भी है, पहले भी दिया, हर प्लेटफॉर्म पे दिया है। तो अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की गई या इस तरह की कोई चालाकी से ट्रॉफ़ी लेने की कोशिश की गई तो फिर ये 32 कैमरों के सामने मेरे ख्याल में धोती उतर जाएगी सबकी वहाँ पे। और फिर वो मेडल जो पहनाते हैं उस सेरेमनी के अंदर भी मुमकिन तौर पर वो खड़े हों स्टेज के ऊपर, शेक हैंड, तो खैर पता नहीं होता कि नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती मेरे ख्याल में। पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है ना तो ये मेरे ख्याल में फिर ये कौन देखेगा कि किसके हाथ से किसने मेडल को मशवरा दो ना यार, अच्छी क्रिकेट खेलो, अच्छी टीम हो यार। आपका बेशक शर्मा दुनिया का बेहतरीन
धोने वाला ओपनर है आपका। बुमराह कुछ- इतना खतरनाक कुछ- बॉलर कुछ है आपका। लोगों- स्काई कुछ- इतना अच्छा कुछ 360 लोगों बैट्समैन के- है। कुछ लोगों के नसीब मुझे में लगता है इंडियन टीम वनरेबल है यार, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी ये सारा कुछ। नहीं यार देखे ना, अब जो 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 सियासी असर को इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, शायद मैं वर्ड्स दोबारा यूज़ ना करना चाहूँ, जिस तरह सियासत को यहाँ पे सियासत डाली गई टीम में, और टीम ने फिर जो वो सियासी मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब इंडिया के अंदर भी आप सर देखें बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि आपने ग्राउंड के अंदर जाके, कल मैं मोहम्मद कैफ का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी मैदान के अंदर। पाकिस्तान से बहुत सारे एक्स क्रिकेटर ने कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, तो अब उनको वो रियलाइज़ हो गया है शायद कि ये जो हमने किया गलत किया। इसीलिए आपने देखा कि ICC के अंदर जो हेयरिंग गई उसको नथी किया गया हारिस रऊफ से। हालांकि 14 का ये मैच हुआ, अगले 2 दिन के अंदर ये मुद्दा उठ जाना चाहिए था। अब उसका इंतज़ार किया गया, 21 को मैच हुआ, उसमें थोड़ा सा हारिस ने 1-2 इशारे कर दिए साहबजादा फरहान ने। ईमानदारी के साथ मुझे बताएं, वो जो हारिस रऊफ वाला मुद्दा है ना, वो जब बराबर करने जाएगा ना तो फिर आगे भी मोहसिन नकवी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ना पड़ा। अगर पाकिस्तान टीम जीतती है ना तो आप इससे बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें दिखाएंगे। ये जो 20% 30% है, अभी कुछ देर पहले आपका एक चाचा क्रिकेट से बात हो रही थी, उसने कहा ये 30% मैं दूंगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं ना ये क्रिकेट से बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब आम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। वो कहते हैं 100% होता है तो होता रहे, आप अपना एग्रेशन जारी रखें। इंडियन प्लेयर्स के साथ हमदर्दी है जो उनसे काम लिया जा रहा है सरकार की तरफ से? मुझे बिल्कुल भी हमदर्दी इसलिए नहीं है यार कि एज ए प्रोफेशनल आप एक सरकारी टीवी में जॉब करते हैं, या आप उस चैनल में जॉब करते हैं जिसका सरबराह मोहसिन नकवी है। आपकी फर्स्ट जॉब तो ये है ना कि आपका ज़मीर क्या इजाज़त देता है। मतलब आप नौकरी से निकाले जाओगे ना, आपकी अना मर जाएगी ना, आपको खड़ा होना चाहिए अपने स्टैंड पे। आपको ये देखना चाहिए कि मेरे आंखों के सामने अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर आपको वहाँ से तो आप बात करें। तो ये कैसा तरीका है कि आपको भाईजान उन्हें घर वापस भी तो जाना है, वो कैसे छोड़ दें? बस छोड़ सकते हैं क्रिकेट। देखिए ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो फिर आप खेल पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। फिर बर्दाश्त करें ना, फिर बर्दाश्त करें। फिर आपको ये जो इशारा हो गया, ये इशारा हो गया, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ़ तो होगी। और ये जितनी आपको तकलीफ़ होगी, ये पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि उतनी आपको तकलीफ़ पहुँचा दी जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये सारे जो इशारे हैं इनको छोड़ें। ये कंप्लेनें लेके कभी ताऊ के पास और कभी इधर ये जाना छोड़ दें। आप देखें और बर्दाश्त करें। इशारे होंगे, डेफिनेटली होंगे, और इससे बहुत बढ़ के होंगे सर, इससे बहुत बढ़ के होंगे। मुझे एक बात बताएं, आप कैसे इशारे रोक सकते हैं? आप शोएब अख्तर का वो जो ऐसा स्टाइल था वो था, वो 300 वनडू में रहा है। अगर वही कल हारिस रऊफ करता है और एक थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है तो जहाज़ तो फिर भी गिर गया। तो ये कैसे रोक सकते हैं? साहबजादा फरहान अगर ऐसे नहीं करता, नीचे करके कर देता, कुछ तो करेगा ना, बाजू तो है, हाथ तो है, कुछ कर दे, कैसे रोकेंगे? ये आप रोक सकते हैं? अगर वो कहे अगर मेरी बात चल, इसके साथ ये भी तो खड़ा करना पड़ेगा। अगर ये छिड़ा, अगर हारिस रऊफ ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, वो कहता है यार इस बॉल पे मुझे 6 चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज इसी हिसाब से चाहिए, या अगर बॉलिंग कर रहा आगा उसको कहता है मुझे 6 डॉट चाहिए, तो क्या करेंगे आप? ये अपनी छेड़ ना बनाए मुफ्त में। उड़ता तीर जैसे आपने कहा ये ना लें, ये आपके गले पड़ जाएगा। आप कौन कौन सी कंप्लेंट लेके ICC में जाएंगे? लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मुझे वो नहीं आता यार। अब उड़ता तीर अपनी तरफ बुलाए ना, ये लफ्ज़ है, नहीं बुलाना चाहिए। हाँ जी, और खेल को खेल रखना चाहिए। हाँ जी, वैसे लफ्ज़ तो ये बनता कि उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। नहीं, अपनी तरफ ना बुलाना होता है, स्पेशली इंडियन मीडिया। चलिए ठीक है। मैं तो आपको पता है इंडियन मीडिया ये सब कुछ करता है, जिसकी वजह से ये सारा माहौल ख़राब हुआ है। क्योंकि हमने नहीं खेलना। आज सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे, प्रैक्टिस में पहुंचे हुए थे, लेकिन इनकी बातें सुन लो। हारिस रऊफ ने जुर्म कर दिया, सूर्य कुमार यादव के जुर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि उसको मैच रेफरी ने कह के भेजा है कि यू आर फाउंड गिल्टी, उसके बावजूद शांति है, खामोशी है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने आपको देखा ना, आप हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं उनके लेवल तक गिरता ही नहीं हूँ। मैं वो पाकिस्तानी हूँ कि इन्होंने हैंडशेक नहीं किया ना, वो दिन और ये दिन में ना उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, ना उनकी किसी ट्रेनिंग सेशन में जाता हूँ, ना उनके साथ किसी के सलाम दुआ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर आप हैंडशेक नहीं करना चाहते तो 20 दफ़ा ना करें, मेरी तो किसी सेहत पे असर ही नहीं है। ये कैसे लोग हैं कि माइक लेके कभी मोहसिन नकवी के पीछे भागते हैं, कभी ये सलमान अली आगा के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हो भाई? आपका अगर हैंडशेक नहीं करना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, फाइन। आपको माइक लेके पीछे भागने की क्या जरूरत है? मजबूरियां भी तो होती हैं। क्या मजबूरियां? प्रोफेशनल मजबूरियां। क्रिकेट से ज़्यादा प्रोफेशनल क्या होता है? सलमान आपके सूर्य कुमार यादव ने तो कह दिया, कुछ चीज़ें मुल्क से बढ़ के होती हैं, कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं, तो आप भी उसका अमल करें। आप भी लकीर के फकीर हो जाएं, उसके पीछे जाएं ना। या तो आप हिम्मत करें, आप खड़े होकर कहें नहीं सूर्य कुमार यादव ने ये गलत किया, ये जो गौतम गंभीर ने किया वो ये गलत किया, हम इसका स्टैंड नहीं करते। एक तो आप उधर साथ भी हैं, इधर भी माइक लेके घूम रहे हैं, आपकी तो मुझे समझ नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जो भी जीतेगा ट्रॉफ़ी देंगे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, और उनसे ट्रॉफ़ी लेना
आपत्तिजनक हो या नहीं होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि खेल के अंदर ये सब कुछ हमारे पड़ोसी लेके आए हैं जो कि नहीं आना चाहिए था। अब ये सिलसिला चल पड़ा है, देखते हैं कहाँ कब कैसे रुकता है। थैंक यू सो मच।